नमस्कार, उत्तराखंड उदय न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम हैं उत्तराखंड के क्रांतिकारी जिन्होंने अपना जीवन भी उत्तराखंड के लिए दिया और पानी भी अपना उत्तराखंड के लिए दिया। और आज काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद इन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाने में सफलता हासिल करी। और आज 2 अक्टूबर को जब पूरा देश गांधी जयंती मनाता है और आज उत्तराखंड के लोग जो है काला दिवस मनाते हैं, कारण पूछना चाहेंगे उत्तराखंड के कुछ क्रांतिकारी भाइयों से। आप सभी का उत्तराखंड न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जहाँ एक तरफ पूरा उत्तराखंड एक तरफ गांधी जयंती मनाता है, दूसरी तरफ उत्तराखंड के लोग काला दिवस मनाते हैं, ये किस कारण से मनाते हैं? और जो उत्तराखंड में आपने बनाने के लिए संघर्ष किया, वो किस तरीके से शुरुआत करी? सवाल ये नहीं है कि हम काला दिवस मनाते, सवाल ये है कि महात्मा गांधी की जयंती के दिन आदरणीय इंद्रमणि बडोनी जो हमारे नेता थे, उन्होंने कहा था कि हम गांधी जयंती में दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो ऐसे अवसर पर सरकार हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि हमको दिल्ली जाने देगी और दिल्ली जाकर के हमें प्रदर्शन करना है ताकि राज्य बने। लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। और उल्टा असर ये हुआ कि बडोनी जी का कहना न मान करके सरकार ने आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की और हमको बादराबाद, नारसन और आपका रुड़की के बाद में हमको उसमें रोका इन्होंने रामपुर किराए पर छावनी बिना। मुलायम सिंह के खिलाफ हम लगातार संघर्ष करते रहे कि आप उत्तराखंड राज्य को बनाएं। यूपी विधानसभा ने मुलायम सिंह ने उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव पास भी कर दिया था, लेकिन उसको परिणति नहीं दी और उसके कारण से राज्य आंदोलनकारी भड़के उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई की और हम लोग सीधा दिल्ली न जा करके रामपुर किराए पर धरने में बैठ गए और महात्मा गांधी के गीत गाने लगे। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उस समय की सरकार क्या, उसकी मंशा क्या थी और उस मंशा से हम राज्य के प्रति जो हमें स्वाभिमान होना चाहिए था, वो न हो करके हम कृतज्ञ राष्ट्र के अभिभावक बन गए। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ये कहा कि राज्य बने, स्वतंत्र बने, बल्कि हम चाह रहे थे कि ये केंद्र शासित प्रदेश बने। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आते ही 1 नवंबर को उन्होंने राज्य का नाम उत्तराखंड तो दिया, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, केंद्र शासित प्रदेश ने करा, जिस वजह से हम आज भी विभ्रमित हैं और शासनादेश के अनुसार हमको धन उपलब्ध नहीं है। धन के बगैर कुछ नहीं है और धन न होने के कारण से हम इस राज्य को ढंग से नहीं चला पाए, बल्कि हम लोग विभ्रमित रहे और राज्य के कारण, अधूरे राज्य के कारण, हालांकि केंद्र शासित बनाया नहीं बनाया उन्होंने, राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, लेकिन फिर भी हम उसको ग्रहण किया, हमने राज्य को मान लिया और राज्य के प्रति काम करते हैं। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि हम लोग क्यों सड़कों पे आए, हम इसको काला दिवस नहीं मनाते। आपकी भाषा में 2 अक्टूबर को काला दिवस मनाते हैं, नहीं, हम आक्रोश व्यक्त करते हैं, काला दिवस नहीं मनाते। सरकार के प्रति हमारा जो राज्य आज है वो सकारात्मक है। हम काला दिवस नहीं मना करके हम लोग विरोध दिवस करते हैं और विरोध दिवस में हम राज्य के प्रति जुलूस प्रदर्शन करते हैं। उसके लिए हम काला दिवस कहाँ मनाते हैं? हम तो आक्रोश दिवस मनाते हैं कि सरकार ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के दिन हमको प्रताड़ित किया और राज्य आंदोलनकारियों को रामपुर किराए पर छावनी बना करके रोका, दिल्ली नहीं जाने दिया। लेकिन फिर हम लोग कुर्का जी की तरफ से कुछ लोग लाल किला पहुँचे हैं, आदरणीय बडोनी जी को पत्थर मारे इन्होंने, कहीं बडोनी नेता ना बन जाए हमारा। इसलिए हमने कहा कि बडोनी जी को नेता बनना है, बडोनी जी को हमने आगे लाए और यहाँ पर बडोनी जी ने कहा
इसको उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति बना। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति बनी। बडोनी जी ने कहा कि यहाँ महिलाएं नहीं आ रही हैं, इसलिए आप हर घर से जो सरकारी नौकर काम कर रहे हैं वो सरकारी नौकरी करें, और हर घर से प्रत्येक महिला, उनके घर से बच्चे, जो महिलाएं बालिग हैं वो बाहर आए और आंदोलन में महिलाएं। इसलिए बडोनी जी के आग्रह पर महिलाएं सड़कों में आई, और आज का उदाहरण है कि हम महिलाओं के साथ आज हम जुलूस में, और इस राज्य में महिलाओं की अहम भूमिका हो गई। यदि महिलाएं ना होती तो राज्य पूर्णतः नहीं बन पाता और हम लोग अधूरे होते। लेकिन उन महिलाओं ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई, सक्रिय भूमिका निभा करके हमको रास्ता दिया, बडोनी जी को रास्ता दिया। बडोनी जी का हमने यहाँ सम्मान किया, लेकिन सरकार ने, मुलायम सिंह सरकार ने हमको प्रताड़ित किया है, और प्रताड़ित करने के बाद हमारी मांगों को कंट्रोल नहीं किया। हमको राज्य नहीं, चुनाव नहीं, ये आंदोलन भी हमें करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा क्योंकि सरकार राज्य को लोकतांत्रिक प्रक्रिया अख्तियार कर रही थी, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि वो डिक्टेटरशिप थी। उस डिक्टेटरशिप का हमने विरोध किया, राज्य नहीं किया, और लड़ाई नहीं, राज्य नहीं, चुनाव नहीं, ये परिणति हमने अख्तियार की। और हमारे बडोनी जी ने इसके लिए कहा कि आप बच्चे हो, इसको मजबूत करो। आज 21 साल हो गए राज्य बने हुए, और 21 साल में ये राज्य हिमाचल प्रदेश के अनुसार होना चाहिए था। इसका बजट हिमाचल प्रदेश के अनुसार होना चाहिए था। इसका बजट ही नहीं, इसकी रूपरेखा, इसकी कार्य पद्धति सब हिमाचल की तरह होता। कि पहाड़ी राज्य जो है आज सरशब्द हो, नहीं हो पा रहा। उसका कारण कि हम अपनी मर्जी से चले, हम सरकार की मर्जी से न चले, बल्कि सरकार ने हमको ठहराने की कोशिश की जो कर, उसकी वजह से वो चाहते हैं कि हमारे इशारों पर चले। हम तो स्वच्छंद आदमी, हम तो राज्य आंदोलनकारी हैं, उसको क्यों रोकेंगे, क्यों उसके साथ जाएंगे जब शासन हमारे हाथ में होगा। हाँ, ये गलती हुई है कि हम लोगों ने अपने लोगों को राज्य नहीं बनाने का निर्देश दे पाए। अपने लोगों को हमको राज्य बनाने के लिए आना चाहिए था, आंदोलनकारी शक्ति को आगे आना चाहिए था। आंदोलनकारी शक्ति राज्य बनाती तो आज हम हिमाचल प्रदेश के पैटर्न को, आज उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर हम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की रूपरेखाएं हमारे साथ हैं। ऐसे भैया, इसकी वजह से राज्य अधूरा हो गया है, राज्य की सक्षम नीतियाँ नहीं कर पा रहे हैं, राज्य का प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है, राज्य की सांस्कृतिक शक्तियाँ नहीं ठीक काम कर रही हैं। ये इसीलिए तो बनता रहा है। हमारी सांस्कृतिक शक्तियाँ एक हो, हमारी रूपरेखा एक हो, हमारा शासन एक हो, हमारा आय का व्यय का साधन बने, इसलिए राज्य। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसी क्या मांग थी जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करना पड़ा? किस कारणों को लेकर उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की जरूरत पड़ी? इसलिए अलग राज्य की आवश्यकता पड़ी क्योंकि पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति, परिस्थिति, दिशा और दशा जो है मैदान से बिल्कुल भिन्न थी। इसलिए जो पहाड़ में विकास होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश के टाइम पे वो समग्र विकास नहीं हो पा रहा था, जिससे कि जन जन में आवाज़ उठ रही थी, हर कोने से आवाज़ आ रही थी कि अलग राज्य जिस दिन हमारा बन जाएगा तो निश्चित तौर से जो है इस राज्य की दशा और दिशा भी बदलेगी और इस राज्य का जो है विकास भी होगा। इसलिए हमने अलग राज्य की मांग उठाई थी। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि अलग राज्य बनने के बाद जो है नेता हमारे होंगे, विधायक हमारे होंगे, सांसद हमारे होंगे, हम उन्हें कुछ कह नहीं पाएंगे। आज ये स्थिति उत्तराखंड में हो गई कि जिन राज्य आंदोलनकारियों की शहादतों से, संघर्षों से इस उत्तराखंड का निर्माण हुआ, उनको ही जो है सरकारों ने हाशिए पे छोड़ दिया, जो कि बहुत निंदनीयपूर्ण है। आपको बता देना चाहता हूं कि इन 21 सालों में 11 तो जो है मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड सरकार को दे दी। सरकारों ने यह समझ लिया कि उत्तराखंड जो है मुख्यमंत्रियों का ट्रेनिंग सेंटर है। ये मैं उन सरकारों से कहना चाहता हूं, केंद्र की सरकारों से, कि इसको ट्रेनिंग सेंटर न बनाएं। इस उत्तराखंड का विकास अगर आपको करना है तो यहाँ की बेरोजगारी दूर करो, यहाँ के पलायन पे रोक लगाओ
और जिन शहादतों और संघर्षों इस राज्य का निर्माण हुआ, उन राज्य आंदोलनकारियों का सबसे पहले सम्मान करो। आपको बता देना चाहता हूं कि राज्य न बनता, जो पटवारी बनने लायक था वो एसडीएम और डीएम बन गया, जो है प्रधान बनने लायक था वो विधायक और मुख्यमंत्री बन गया। किसकी बदौलत? उन राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत। तो मैं सरकारों से कहना चाहता हूं, और जो गद्दी पे आसीन है, चाहे विधायक हो, चाहे जो है सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य, जिन शहादतों से ये राज्य बना, जिन सपनों के लिए राज्य बना था, कृपया जो है उन शहादतों को मद्देनजर जरूर रखें। और जिन आंदोलनकारियों ने, जिन उद्देश्यों से बडूनी जी ने इस राज्य के निर्माण की जो है कल्पना की थी, उस कल्पना से आज भी हम बहुत दूर हैं। मेरे को तो लगता है कि इसी तरह अगर सरकारों का रवैया रहा तो हो सकता है कि उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए फिर हमें एक संघर्ष और करना पड़ेगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से उत्तराखंड के लोगों ने संघर्ष किया, उत्तराखंड के क्रांतिकारियों ने, क्या वो सुविधाएं आज उत्तराखंड के लोगों को मिल रही हैं क्या? सर्वप्रथम मैं आज हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हमारे आंदोलनकारी साथी राकेश वालिया जी, उनकी गोलीकांड से मृत्यु हो गई थी, उनको पहले मैं यहाँ पर श्रद्धांजलि दे दूँ। आज सुबह भी हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। आज के दिन 3 अक्टूबर को आज वो दिवस हम यहाँ मनाया हमने और हमेशा मनाता है। तो सर्वप्रथम आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए जो है, हमारा जो प्रदेश जब यूपी से अलग हुआ, हमें राज्य मिला, हमारे 42 साथियों ने अपने बलिदान दिया। हमारी मातृशक्ति मसूरी से हंसा धनई बेलमती चौहान ने अपनी कुर्बानी दी, जिसकी वजह से हमें राज्य मिला। लेकिन आज भी हमें अपने राज्य में अपनी मांगों को लेकर बराबर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना। ये क्यों होना पड़ रहा है? जो हमारी शहीदों ने जो बलिदान किया, उनकी भावनाओं के अनुरूप, उनके सपनों के अनुरूप हमें उत्तराखंड नहीं बन पाया। जिस तरह हमने चाहा था कि हमारा उत्तराखंड अलग से राज्य बनेगा, उसमें हमारे जो है युवा जो है बेरोजगार आज जो घूम रहे हैं, बेरोजगारी नहीं होगी, पलायन नहीं होगा, और बाकी हमारा जो यहाँ पर 3 डैम से बिजली पानी जाता है अन्य प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में, वो भी हमें जो है यहाँ पर उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हर चीज़ का जो है दाम जो है इतना महंगा हो चुका है, चाहे किसी भी चीज़ का लीजिए आप, आज जो चल रही है सरकार, आप डीजल का दाम देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए, आप क्या नाम है गैस का दाम देख लीजिए, हर चीज़ की जो है महंगाई बढ़ रही है। तो हमारी सोच थी कि हमें उत्तराखंड राज्य जब अलग हमें मिला है तो उसमें हमें सभी को सुविधाएँ मिलें और हमारा एक प्रदेश, एक सुंदर प्रदेश वो भारत में, पूरे राष्ट्र में सोने के चिड़िया के तर्ज पर हमारा प्रदेश बने, जिसमें सभी को उसका लाभ मिले। और आगे भी हमारा जो है संघर्ष, हमारे जितने भी साथी आंदोलनकारी साथी हैं, बराबर हमारा संघर्ष अपनी मांगों के लिए जारी रहेगा। चाहे अभी भू कानून का मामला हो, चाहे लोकायुक्त कानून का मामला हो, तो अन्य कई मांगे, हमारी गैरसैन का मुद्दा भी हमारा अभी जब है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 सितंबर को जाकर जो घोषणा की थी खटीमा में जाकर हमारी मांगों के लिए, तो उनको इस मंच के माध्यम से, आज आपके चैनल के माध्यम से हमको बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने हमारी राज्य आंदोलन की भावनाओं को समझा, हमारे शहीदों की भावनाओं को समझा। तो उन्हें पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ और आगे उनसे आशा ही नहीं, उन विश्वास भी करता हूँ कि हमारी जितनी अभी लंबित मांगे हैं, 8 सूत्रीय मांगे हमारी बराबर यहाँ मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक जाती हैं, बराबर हमारी मीटिंग में हर चैनल के माध्यम से हम लोग पहुँचाते हैं। तो निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जितनी मांगे हैं, 4 मांगों की घोषणा करी है, बाकी हमारी 4-5 मांगे जो और रह चुकी हैं उनको भी वो पूरा करने का काम करेंगे। मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ। सर, अभी जो उत्तराखंड में हर साल जो पलायन को लेकर मुद्दे बने रहते हैं और रोजगार को लेकर मुद्दे बने रहते हैं, और जो मेरे ख्याल से अभी उत्तराखंड के जो क्रांतिकारी हैं उनकी पेंशन को लेकर भी एक मुद्दा चल रहा है, तो सरकार की तरफ से उत्तराखंड के क्रांतिकारियों को क्या सुविधा दी जा रही है? देखिए, जिस उद्देश्य के लिए राज्य आंदोलन निर्माण हुआ था, सबसे पहले प्रश्न आपका प्लान का था। उस दौरान राज्य आंदोलनकारी जो निर्माण में लगे हुए थे, हम लोगों ने सोचा था कि पलायन होगी, लेकिन राज्य बनने के बाद बहुत तीव्र गति से मैदानी क्षेत्रों में पलायन हुआ, जिसकी जिम्मेवारी पूर्ववर्ती सभी सरकारें उसने ली और पहाड़ों में
स्वास्थ्य सुविधा हो, शिक्षा की व्यवस्था हो और रोजगार की जो व्यवस्था है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो रोजगार के लिए सरकार को प्रोत्साहन करना चाहिए, वो कोई भी सरकारें नहीं दे पाई, जिस कारण से आज पहाड़ के पहाड़ खाली हो चुके हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये होगी, पहाड़ के लोग नौकरी के लिए शहरों में भटक रहे हैं, वहाँ की भी स्थिति उनकी ठीक नहीं है। लेकिन सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए थी ताकि पहाड़ का जो युवा बेरोजगार है, उच्च शिक्षा से लेकर चिकित्सा से लेकर स्वरोजगार रोजगार तक वहाँ उसकी व्यवस्था हो। 13 जिले हैं हमारे राज्य का। जो गौरव जी का जो सपना था राज्य निर्माण कार्य का, सबसे विषम परिस्थितियाँ हैं उत्तराखंड राज्य की पर्वतीय क्षेत्र में। जिले बहुत, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, छोटे जिले हमारे प्रदेश के होने चाहिए थे और जिले इसमें बनने चाहिए, तहसीलों में काम होना चाहिए था। जिले स्तर पे जो एक व्यवस्था बनती, उस जिले बनने से पलायन रुक जाता। जितना भी ज़्यादा फोकस विकास का फोकस हुआ सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में, देहरादून से लेकर उत्तरपुर निगल हरिद्वार भगवानी तक जो है, और यहाँ तो पहले से भी विकास चला आ रहा है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में किसी ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ा दोष नेताओं का तो है। उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ी जो परिस्थिति है, ब्यूरोक्रेसी यहाँ हावी है। ब्यूरोक्रेट कोई काम करना देना चाहते नहीं। अगर नेता सामाजिक कार्यकर्ता कोई काम के इच्छुक हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो है ऐसा पंगा लगा देते हैं कि वो जो है उस काम को होने देते हैं। क्योंकि उन्हें देहरादून में रहने की आदत, AC में रहने की आदत होगी, वो क्यों चाहेंगे हमें पहाड़ों का भ्रमण करना पड़े। नेता लोग तो यहाँ चाहते हैं, हमारे कुछ लोग जो इस जमीन से जुड़े नेता हैं, कि पहाड़ों का विकास हो। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो है उत्तराखंड में सबसे बड़ी जो दिक्कत है, ब्यूरोक्रेट्स हावी है, वो किसी काम को होने नहीं देता। और हम चाहते हैं कि हिमाचल की पैटर्न के तर्ज पर हमारे उत्तराखंड में भू कानून लागू, बहुत से जो एक जनसंख्या का जो है घनत्व का जो है विस्फोटक स्थिति हो गई है। भू माफिया उत्तराखंड राज्य में जो है पनप गए हैं। आपने समाचार पत्रों के माध्यम से, बिना माध्यम से पता चल रहा है कि अपने दबाव में रोक, दादागिरी के आधार पर जमीनों को कब्जा कर रहे। प्रशासन के लोग जो है ब्यूरोक्रेट बैठे हुए, कुछ लोगों का बिना सह के तो हो नहीं सकता। लेकिन बहुत बड़ी समस्या ये है। जहाँ तक राज्य निर्माण आंदोलन कार्यों का है, सरकारों ने बांटा है। राज्य निर्माण के लिए सरकारों ने अलग अलग कैटेगरी बनाई है, जेल, घायल और सक्रिय आंदोलनकारी। हम ये चाहते हैं कि राज्य आंदोलनकारियों के हित में एक समान नीति बने, सबको एक समान माना जाए, और जो लाभ जो उनको मिलना चाहिए सरकारी स्तर पर, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उनको राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा उनको सरकारों को देना चाहिए, और सबको जो सुविधाएं हैं जो है उनको सभी लोगों को मिलना चाहिए। बहुत सी उम्र माताओं की उम्र बहुत ज़्यादा होगी, बेरोजगार लड़के हमारे साथ घूम रहे हैं। 10% क्षेत्रीय आरक्षण का मामला था, सरकारों ने भी कहा है कार्रवाई करेंगे, लेकिन सब ढुलमुल नीति है। ठोस नीति कोई भी सरकार नहीं बनाना चाह रही है, जिससे आज राज्य आंदोलनकारी चिंतित है और आक्रोशित है। मैं पूछना चाहूँगा आपसे, UKD जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांतिकारियों से ही निकला हुआ एक दल है, उत्तराखंड में वो किस कारण से फेल होता जा रहा है, जबकि वो क्षेत्रीय पार्टी है, उसको बहुत मजबूत होना चाहिए ना। वो देखा जा रहा है कि जब से उत्तराखंड बना है, पहले तो कहीं ना कहीं स्थिति ठीक थी, मगर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उत्तराखंड क्रांति दल की स्थिति खराब होती जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, उत्तराखंड उदय न्यूज़ को, आप हमारे यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं। उत्तराखंड UKD तो ये UKD जो क्रांति दल था, अपनी गलतियों के कारण ही वो यहाँ पनप नहीं पा रही है। आपसी फूट के कारण, आपसी लड़ाई के कारण वो यहाँ बिल्कुल पनप नहीं पा रही है। इससे ज़्यादा नहीं। सर, अभी जो है आपका उत्तराखंड में जो पिछली सरकार थी, उन्होंने क्या किया, उत्तराखंड के जो मूल अधिकार, जो बेस था एक तरीके से मूल निवास, उसको ख़त्म करके स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिया, और जिस कारण से उत्तराखंड के युवाओं को और जो भी बड़े बुजुर्ग हैं या और अन्य महिलाएं हैं, उनको जो सुविधा है उससे वंचित हो रही है। उसके बारे में क्या कहें? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड उदय न्यूज़ को आपको बधाई देता हूँ, और आज इस अवसर पर मैं देश के
महात्मा गांधी जी उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और साथ ही हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और राज्य उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रामपुत्र राय में जो कांड हुआ उन शहीदों को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आपने सवाल पूछा कि इस प्रदेश में जो महिलाओं को या राज्य आंदोलनकारियों की अपेक्षा की जा रही है उसके संदर्भ में इतना आपको अवसर कहना चाहता हूँ कि इसी दृष्टि को देखते हुए हम लोगों ने इस उत्तराखंड आंदोलन में आवाज़ उठाई थी और इसके लिए आंदोलन था कि यहाँ का समग्र विकास हो और यहाँ की महिलाओं को स्वतंत्र अधिकार मिले और उनको और यहाँ की जो बेरोजगारी है, यहाँ की जो दिशा है वो यहाँ की स्थिति सही हो और यहाँ के जमीन पे हमारा अधिकार हो और इस राज्य का उदय हो, इसलिए हमने आंदोलन लड़ा था और इसके साथ हमने ये आशा रखी थी कि सरकार हम लोगों की ओर इसको ध्यान देगा, इसलिए मैं इन बातों को यही पर सुनाता हूँ। जो उत्तराखंड में 21 साल बने हुए और जो उस टाइम पे जिन्होंने उत्तराखंड के लोगों पे, महिलाओं पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे जो अत्याचार किया उनको आज तक सजा नहीं मिली। क्या उत्तराखंड के जो आम जनमानस है उनका क्रोध अभी भी वैसा ही है जैसे उस टाइम पे हुआ था, क्योंकि आज तक उनको सजा नहीं मिली? उत्तराखंड के लोग क्या आज भी सरकार से गुहार करते हैं कि उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए? ये मानते रहे कि 27 साल पुरानी बात है, 1 अक्टूबर की रात को 94 की बात है, उत्तराखंड आंदोलन के लिए जो बड़े बड़े बुजुर्ग के आह्वान पर दिल्ली की तरह अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस था। महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन था और एक दुखद घटनाक्रम हो गया। उसको सरकार की हटवादिता कहेंगे, लेकिन वो दर्द वो चक्र अभी भरे नहीं है। ये मांग हमेशा जिंदा रहेगी और अभी तक दुख की बात है कि 21 साल राज्य बने हो गए, 27 साल में घटना हो गए, अभी आरोपियों को अभियुक्तों को सजा नहीं मिलता। रही बात इसकी लबोलबाब ये है कि मुख्य समस्या यहाँ ये है कि आंदोलनकारियों में बहुत से आंदोलनकारी चिन्हित नहीं हो पाए, तमाम मापदंड पूरे होते हैं। तो ये लड़ाई उत्तराखंड मंच भी लड़ रहा है और हमेशा ये मांग रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री हमारे देवदास जी और रणवीर सिंह और पूरे रणवीर सिंह जी उत्तराखंड उनका निकलेगा, उनको मानक में बदलाव के लिए अपील की जाएगी और वोट किया जाएगा। शायद मुख्यमंत्री युवा है इस बात को मांग को बदला रही। यूकेटी की बात, यूकेटी का जो रोल था पूरा हो चुका है। जैसे कांग्रेस का रोल आज़ादी के लिए था, महात्मा गांधी ने कहा कि हाँ उसके बाद खत्म हो जानी चाहिए, नहीं हुई क्योंकि वो आगे यूकेटी का रोल कभी खत्म नहीं पूरा नहीं हो पाया। तो अभी जो विखंड था वो तेरह का काम भी पूरा हो चुका है। उत्तराखंड के शहीदों के सपने पूरे नहीं हुए। आशा है कि शायद इसके लिए सरकारें प्रयास। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के क्रांतिकारी जिन्होंने अपना पूरा जीवन उत्तराखंड के लिए लगा दिया और आज भी कुछ चीज़ें हैं जिससे उत्तराखंड वंचित है और आगे भी इनका संघर्ष समय समय पर जारी है। धन्यवाद।